बद्र का शेर है कि वह यकीनन किसी मासूम का कातिल होगा, वह यकीनन किसी मासूम का कातिल होगा, हमने उस शख्स को हंसते हुए कम देखा है। तो इंसान और जो दूसरे जानवर होते हैं उसमें फर्क ये होता है कि इंसान को मिला हुआ है हंसने की ताकत, जो खुल के हंसना, अंदर से हंसना और मुस्कुराहट और जो चाम आप देखते हैं लोगों के फेस के ऊपर, ये सिर्फ इंसान को ही मिला हुआ है और किसी को नहीं मिला हुआ है, राइट। तो ये हमारा बर्थ राइट है हंसना। लेकिन आजकल के जीवन में क्या हो गया है कि हम चाहते तो हैं कि खुश रहें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, हम आपका ऑब्जेक्टिव है, हमारा भी ऑब्जेक्टिव है। हर समय एक ऐसा टाइम आता है जब हम कहते हैं कि बहुत हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ लाइफ से, दुखी, और जिसको देखिए वही दुखी। अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, जिसको अचीवमेंट मिल गया, एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, वो भी दुखी है। सर बता रहे थे एक बार किसी फिल्म स्टार के पास लोग गए और उन्होंने पूछा कि आप तो बहुत खुश होइएगा, मतलब यू मस्ट बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ बिकॉज यू लुक सो gorgeous, so beautiful, look at you, I mean people imitate you, people die to become like you must be very happy. He said no, I'm not very happy person, not at all very happy person. So probably my health does not keep well, I'm not keeping very well. If I would have health I would have been very happy. तो इस बंदे जो रिसर्च कर रहा था हैप्पीनेस के ऊपर, वो पहलवान के पास चला गया, सोचा कि जो हेल्दी पर्सन है वही सबसे खुश होगा, राइट। तो पहलवान के पास गया, बड़े बड़े लोगों के पास, और उनसे पूछा कि भाई आप तो बहुत खुश होइएगा, डेफिनेटली यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। He said no, I'm not the happiest person. मेरे पास पैसे नहीं है उतना ज़्यादा, और कुछ पैसे आ जाते तो बड़ा मजा आता। तो फिर वो सोचा कि शायद मनी एक्चुअली ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो खुश होगा। तो वो चला गया बिलियनर्स से बात करने के लिए, उनसे पूछा आर यू द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस, यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। They also admitted that no, we are not the happiest person on this earth. तो होता क्या है कि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है, इट्स लाइक ए बटरफ्लाई, ऐसा हमारे जीवन में ऐसा लगता है बटरफ्लाई की तरह है, जिसको हम जितना चेज करते हैं वो उतना ही दूर भागता है, और जब हम उसको छोड़ देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं, तो वो कहीं से आती है, धीरे से आके हमारे कंधे पर बैठ जाती है, राइट। तो दैट्स द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट हैप्पीनेस मीन्स। तो रिसर्च ने बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं, साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च हुए हैं, सोशियोलॉजी के अंदर रिसर्च हुए हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करूंगा, सो आई विल ब्रिंग इन सम रिसर्च इनसाइट फॉर ऑल ऑफ यू कि व्हाई एंड व्हाट मेक्स अस हैप्पी। लोगों ने लाइफ को ट्रैक किया है, एक हार्वर्ड स्टडी हुई है जो कि करीब 70 साल चली है, 70 years वो हार्वर्ड स्टडी, so one of the longest longitudinal studies available on this earth, and they tracked 269 lives right from age 19 till the death, and there were a lot of interventions. They were asked at various point of time कि आप क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, कैसे लाइफ लीड करते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप जॉब कैसे कर रहे हैं, आप बॉस के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, फैमिली में आपका कैसा रिलेशनशिप है, एवरीथिंग वाज ट्रैक्ड फॉर दीज पीपल। और ये एक ऐसा सोर्स है हमारे लिए जो हमें ये बताता है कि हैप्पीनेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इस लाइफ को ट्रैक करने के बाद पता चला है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से उसको शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक शुरू करना चाहता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि एक बैट है जो क्रिकेट बैट है और एक बॉल है जिससे क्रिकेट खेलते हैं, दोनों का जो कंबाइंड प्राइस है वो 110 रुपये है, राइट। दोनों बैट बॉल का प्राइस है 110 रुपया, और जो बैट का प्राइस है वो बॉल के प्राइस से 100 रुपया ज्यादा है। तो बॉल का क्या प्राइस है? खटाखट आप जवाब दीजिए तुरंत। ये बहुत ही आसान सवाल है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप जवाब दे देंगे। बॉल का क्या प्राइस होगा? नहीं, 110 का दोनों है, दोनों मिला के 110 है, और बैट का जो प्राइस है 100 रुपया ज्यादा है बॉल से। तो बॉल का क्या प्राइस है? नहीं आ रहा है आपको? बताइए। 10 रुपीज, वेरी गुड। और कोई? 10 रुपीज, फैंटास्टिक। अब आप एक काम करिए कि आप दोनों अपने नेबर के साथ बात करिए, यू टॉक टू हिम, ही इज गोइंग टू टॉक टू हिम, आप भी इसके साथ जुड़ जाइए। जो लोग आपस में बैठे हैं सब अपने अपने नेबर से टॉक टू योर नेबर, और आप जोर जोर से बात करिए आराम से कि आपको क्या लगता है ये 10 रुपए बॉल का प्राइस है या डिफरेंट है, राइट।
आप उसको डेलिब्रेट करिए। और आपका समय शुरू होता है अब 30 सेकेंड्स के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट करिए, आपस में बात करना है। आपको मैं 60 सेकंड्स दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। आप सब इंटेलिजेंट है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। 60 सेकंड्स। अभी भी आप 10 कहेंगे? अच्छा, डिस्कशन के बाद भी आप 10? अभी भी आप 10 ही कहेंगे? Anybody who is going to say different than 10 कि बॉल की कीमत जो है 10 रुपये नहीं है? 5 रुपया। बताइए कैसे 5 रुपये? आराम से इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब I think if the ball जोर से बोलिए। if the ball price is ₹5 and suppose bet price is 100 more than 5, so 105 is the bet price. So mine. Fantastic, क्या ताली बजाएंगे इनके लिए? अब देखिए, this is how we react in life, right? जैसे कोई चीज सामने आया तुरंत जवाब, जैसे कोई सामने आया कंक्लूजन, जैसे कोई सामने चीजें आई अपनी एक्सपर्टीज आपने दिखा दी। कोई आया आपके पास, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, अरे इंट्रोक्विनल खा लो, राइट? दैट्स हाउ वी रिएक्ट। अच्छा ये नहीं हो रहा, ये कर लो, यू नो, वी क्विकली रिएक्ट टू द सिचुएशन। अब आप देखिए इसको, एंड व्हेन वी स्टार्ट डेलिब्रेटिंग, पॉज आवरसेल्व्स फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते तुरंत, थोड़ी देर अपने आप को शांत कर लेते हैं, आपस में बात करते हैं, फिर देखिए क्या 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 चमत्कार होता है आपके सामने है, राइट? अगर हम ये नहीं किए होते तो हमें नहीं पता चलता कि 5 रुपये एक्चुअल प्राइस है बॉल का, राइट? सब लोग हम मान के चलते कि बॉल का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, और उसी पर हम अपना पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते, राइट? रॉन्ग असम्पशंस, रॉन्ग कंक्लूजन। तो थोड़ा पॉज बहुत जरूरी होता है। अब इसको देखिए, अब इसको रीड करिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हम में से कितने लोग हाथ उठाइएगा, हम में से कितने लोग इसको ABC रीड करेगा? हाथ उठाइए, ABC लिखा हुआ है तो रीड तो करना ही है ABC, राइट? सब लोग हाथ उठाइए, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, मजा आएगा। देखिए अब भी आप ABC रीड करेंगे, इसको क्या रीड करेंगे आप? A13-6। आप, मैंने आपके बिहेवियर को नज कर दिया। आप तो ABC बोलने वाले थे, राइट? लेकिन मैंने आपके बिहेवियर को नज कर दिया, एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया मैंने आपको, और उस कॉन्टेक्स्ट के परिप्रेक्ष्य में जब आपने ABC को देखा तो you look at it differently, right? You look at it differently. So we need to learn to look at things differently, और वो तब होता है जब हम अपने बिहेवियर को नज करते हैं। तो आज मैं आपसे 3 नज की बात करूंगा, उसके बाद फिर रिसर्च बताऊंगा कि रिसर्च क्या कहता है हैप्पीनेस के ऊपर। जो 3 नजेस है हमारे लाइफ के, पहला है हैबिट, ये हमारा सबसे बड़ा नज है, राइट? अपने जिंदगी का कौन सा हैबिट है आपने अडॉप्ट किया हुआ है, किस तरह के हैबिट आप फॉलो करते हैं। एक एडमिरल थे, उन्होंने किताब लिखी मेक योर बेड, पढ़िएगा उसको, बहुत अच्छी किताब है मेक योर बेड। वो क्या करते थे, उनकी हैबिट थी कि सुबह उठते थे और अपना बेड बनाते थे, पहले बेड ठीक करते थे, उसके बाद कोई काम करते थे, राइट? ये उसकी हैबिट थी। अगर आप दुनिया के सारे लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हैबिट्स को देखिए, वो क्या करते हैं। सचिन तेंदुलकर, क्या सचिन तेंदुलकर बन पाते अगर वो दिन रात क्रिकेट नहीं खेलते होते? दिन रात उन्होंने क्रिकेट खेला, तभी तो उनकी वो बन पाए, इतना इस जगह पर पहुंच पाए। एनीथिंग दैट वी डू एवरी डे इन एंड डे आउट इज व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर टुडे, राइट? एक बुद्धिस्ट सेइंग है जो कहता है कि इफ यू रियली वांट टू नो योर प्रेजेंट कंडीशंस और योर प्रेजेंट सिचुएशन, लुक एट योर पास्ट। अगर आपको ये जानना है कि आप क्या है आज, तो अपने पास्ट को देखिए, वो बताएगा आपको कि यू नो योर पास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू कम ओवर हियर एंड बिकम व्हाट यू आर टुडे, राइट? आज आप जो हो वो आपके पास्ट का नतीजा है, जो आपने पास्ट में किया तभी तो आप यहाँ तक आ पाए, राइट? अच्छा या बुरा जो भी हो,
आप यहाँ तक आ पाए, आपके पास पास्ट डिटरमिन्स वेयर यू आर, अपना प्रेजेंट कंडीशंस आपका जो है, प्रेजेंट सिचुएशन आपका जो है. बट इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट इज योर फ्यूचर, आगे क्या बनेगा, so should we look at past? Is that going to tell us what I'm going to become, what I'm going to become in future? No. You have to look at your present. तो पास्ट को जब हम देखते हैं तो वो हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, और अगर हम फ्यूचर जानना चाहते हैं तो हमें क्या जानना पड़ेगा, अभी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं. राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेजेंट में हम क्या, योर प्रेजेंट इज गोइंग टू डिटरमिन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द, what you will become in the past, right? Your past is not going to determine what you will be in the future, right? वो आपके सिर्फ present conditions का habit. We become very good if we practice compassion. People have become wonderful. People have become great if they practice gratefulness, if they practice compassion. These are not just the buzzword. These are the real words which actually has the capacity to change your life. Right? So what is that you choose to practice every day? It's not about, हम क्या करने वाले हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारा स्ट्रेटजी क्या है. Life is about what you do every moment, what you choose to become, what you decide to become. अब अगर आप hate practice करेंगे तो you will become very good at hate, right? और अगर आप fearfulness, अगर आप अपने आप पर डाउट करना और fearfulness अगर आप अपने आप में डेवलप करेंगे, you become very good at that because you are practicing that. Right? You are practicing that. और वो ऐसा हो जाएगा कि एक घर के बाहर से भी कोई बिल्ली अगर गुजरेगी तो आपको लगेगा पता नहीं आज क्या होगा. You will be going to that extent. It might happen with you. So what you choose is very important. What you do is very important. Your habit matters a lot. That's the first nudge that all of us. How do you change the habit? If suppose we have certain habits and you really want to change, in which direction we should change the habit? That's a matter of further discussion. कभी मौका मिलेगा तो आपसे बात करेंगे कि habit को कैसे change करते हैं. Anyway, so दूसरा जो nudge है हमारा वो है attitude. Attitude is the indicator of your success. Harvard study बताता है कि 80% से ज़्यादा जो promotion होते हैं employees का और जो appointment होता है, it's not because how much skill you possess and how much knowledge you have. It's more related to your attitude, right? और इसमें सबसे जो important factor आता है उसको हम लोग कहते हैं likability. ये बहुत ही strong word है, likability. What is your likability quotient? You have to look at that. Your likability quotient, right? तो ये जो 2 पॉइंट मैंने भी आपको बताया, एटीट्यूड पर भी और ज़्यादा डेलिब्रेशन मैं कर सकता हूँ, तो अभी टाइम उतना नहीं है तो मैं सिर्फ आपको पॉइंट दे रहा हूँ. हैबिट, एटीट्यूड, ये दोनों पॉइंट आपको सही लग रहा है कि नहीं सही पॉइंट है? राइट, यू अप्रिशिएट दैट. तो अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो मैं आपको कहूँगा हेलो, आप कहेंगे हाय सर, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये बातें आप तक पहुँच रही हैं. ठीक है, हेलो प्रैक्टिस करते हैं, जोर से बोल रहा है हेलो. वेरी गुड. तो थर्ड जो है इसको हम लोग कहते हैं योर थॉट. ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है इन तीनों नच में. सबसे ज्यादा जो प्यारा मुझे है वो है थॉट. थॉट का मतलब होता है कि आप क्या सोचते हैं. द वे यू थिंक इज वॉट यू बिकम. ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है. लॉ ऑफ यूनिवर्स ये कहता है कि वी गेट वॉट वी बिकम. हमें वही मिलता है जो हम बनते हैं, जो हम होते हैं, राइट, जो हम बन जाते हैं. अगर आपको सीईओ बनना है तो एक्ट लाइक ए सीईओ एंड यू विल बिकम अ सीईओ. Nobody can stop you because you develop all those qualities of being a CEO and one day you will become a CEO. So you have to, your thought process will take you where you want to be, right? How you're going to live on this earth is also going to be determined by the fact that how you think who you are, right? आप अपने बारे में सोचते क्या हो. So I keep on telling to my professor, if you really want to be a professor, act like a professor. And the moment you become professor, everybody will accept you as a professor. There is no rocket science in it, right? There is no rocket science. ये thought process है जो आपको यहाँ से वहाँ ले जाता है, right? It can take you from places. It can take you to places, different places. Thought process. आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? Somebody said that he has become the CEO of a company very recently. What he meant was that he has taken the position of the CEO. He's yet to become a CEO, right? There is a difference in taking position and becoming that. आप ये कह सकते हैं मैं तो मैनेजर बन गया, मैं जोनल मैनेजर बन गया, मैं यहाँ चलाया, मैं
It is just a position that you have got. You still have to become that. Right? You still have to become that. Are you really that? Or are you just holding a position and you say, oh, I have become that? No, you have not. You are yet to become that. So focus somewhere. There is a difference in that. आप सबको एक छोटा सा एक्सरसाइज कराऊंगा, just 30 seconds का. सब लोग रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स, मोबाइल छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद करिए, सब लोग. Close your eyes and be quiet. Be quiet. अब आप सोचिए कि आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं. आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं. आप देखने की कोशिश करिए, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं, किस लोगों के साथ रहना चाहते हैं. Who are the people with whom you see yourself? Which is the position you see yourself in? Which is the place you see yourself in? जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, ये फ्रीडम है आपको. मैं आपको लाइसेंस देता हूँ, आप चले जाइए. You want to be a CEO of a big company? Think that you are there as a CEO of that company. वही सोचिए, वही पहुंचिए, उन्हीं लोगों से बात करिए जो आप करना चाहते थे अपने लाइफ में. सोचिए, सोच करके पहुंचिए वहां पर. टाइम थोड़ा कम है, ये एक्सरसाइज में थोड़ा और अच्छे से करा सकता था, लेकिन अब सब लोग धीरे धीरे फिर वापस आएंगे. ये जस्ट इंडिकेटर मैं आपको दे रहा हूँ कि हाउ यू डिटरमिन where you would like to be. अपने आँख खोल दीजिए, सब लोग वापस आ जाते हैं हम लोग. Right? This is your personal vision. Right? What you thought about yourself is your personal vision. मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आपने क्या सोचा, कहाँ थे. It's your vision. Right? And I can give you guarantee that you will reach there if you really have thought about it seriously and with all your mind and heart. Hello? पहुंच रहा हूं मैं इनके पास. राइट? थॉट प्रोसेस. सब कोई खड़े हो जाइए, अपने हाथ ऐसे करिए, उंगली सीधा, सब लोग. ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जो आप लोगों को कुछ बताएगा. अब अपने हाथ को धीरे धीरे दाहिनी तरफ मूव कराइए. यू टेक योर हैंड टू द राइट साइड एज मच एज यू कैन. जितना आप ले जा सकते हैं. अपने पड़ोसी को परेशान मत करिएगा, और जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाइए, और फिर धीरे धीरे हाथ को वापस उसी जगह पर लाइए. सब लोग अपने हाथ को वापस उसी जगह पर लाए. हाथ सीधा करिए, वापस ला करके हाथ सीधा करिए. एटलीस्ट खड़े हो जाइए, आँख बंद करिए. प्लीज क्लोज योर आईज. अभी करना नहीं है, यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट यू आर डूइंग. मैं जो कह रहा हूँ उसको इमेजिन करिए. यू आर स्ट्रेचिंग योर हैंड. अपने हाथ सीधा कर रहे हैं, आंख बंद करिए. सोच में आपने अपना हाथ सीधा किया. अब आप अपने हाथ को धीरे धीरे दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं, और उसको वहां तक ले जाइए जहां तक आपकी सोच जाती है, या जहां तक आप उसको ले जाना चाहते हैं. अपनी सोच में ले जाइए, ले जाइए. आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. बहुत दूर तक ले जाइए अपने हाथ को, अपनी सोच में ले जाइए. अब आप धीरे धीरे अपने हाथ को फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पर ला रहे हैं. हाथ को आपने ले आया वापस. अब आपने हाथ को सीधा किया और आंख खोल दीजिए. आंख खोलने के बाद अब ये एक्सरसाइज हम फिर से करेंगे दोबारा सबके सामने. हाथ सीधा करिए, दाहिनी तरफ ले जाइए अपने हाथ को, और वहां तक ले जाइए जहां तक आप इसको ले जाना चाहते हैं, जहां तक आप ले जा सकते हैं. राइट? पूरा ले जाइए, और फिर धीरे धीरे इसको वापस लाइए. सीधा करिए, एटीज में आ जाइए और बैठ जाइए. अब आपका रिस्पॉन्स एक दो लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने दो एक्सरसाइज आपने की, एक पहले और एक सोच के बाद, सोच जो आपने इमेजिनेशन में किया उसके बाद किया, तो दोनों में क्या फर्क था? एनीवन हु वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड? ये क्विकली बताइए फटाफट. सर पहले जब किया था तब तक वो ज़्यादा डिस्टेंस तक क्रॉस नहीं किया था. जब सोचा उसके बाद किया तो वो बहुत
अच्छा दूर तक गया, राइट। और किसी का एक्सपीरियंस, मे बी व्हाट वाज सेम एक्सपीरियंस? क्या सब लोगों का सेम एक्सपीरियंस है? हाथ ऊपर करें। हेलो, हाय। सो इट रीच्ड यू। सो यू नो द पॉइंट इज दैट when you think about something, your thought process, the way you think who you are, is going to make you do work which is impossible, which you feel impossible. So there is a difference between potential and performance. How you do the work is your performance. आपका जो इवैल्यूएशन होता है वो परफॉर्मेंस बेसिस पर होता है, प्रेशर होता है परफॉर्मेंस में, आप जो कर रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं, सब परफॉर्मेंस है. बट वेयर इज द पोटेंशियल? The potential is far more than your performance, right? And each one of you are capable of that. और वो किस पर डिपेंड करेगा? नच करिए अपने बिहेवियर को. Thought, attitude, habit, right? तो इसको याद रखने के लिए आप लोग ये 3 वर्ड अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए. Hat, right? ये हैट आपको पहननी है. आपने ये हैट जिस दिन पहन लिया उस दिन आप बहुत आगे चले जाएंगे, right? थोड़ा पीपीटी स्टार्ट करें आप. बस आई विल टेक अनदर 5 to 7 minutes. टाइम टू बी हैप्पी इज नॉट क्या हो गया हमारे साथ, पास्ट में क्या हुआ या आने वाला है. ये सब हमारे दुख का स्रोत है. और यू नो इट एक्चुअली इनहिबिट्स अस टू बिकम हैप्पी. सो टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ. हम हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते हैं. जैसे वी आर ट्रेंड इन पोस्टपोनिंग आवर हैप्पीनेस. जैसे हम कहते हैं अगर मुझे फर्स्ट क्लास आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा. मुझे ये मिल जाएगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. और जब प्रमोशन हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो खुश हो जाऊंगा. और जब शादी हो जाती है तो फिर सोचते हैं अगर डाइवोर्स हो जाता तो खुश हो जाऊंगा. तो ये ऐसा सीक्वेंस है कि कभी आपको खुश होने नहीं देगा. बिकॉज यू हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग योर हैप्पीनेस. सो व्हेन इज द टाइम टू हैप्पी? नाउ. Right? And present is very important. I'll tell you how the research actually indicates that people who live in present are better and happier. Right? So I'm going to talk about that. एक सब लोगों से पूछा गया, रिचर्ड डेविडसन का ये रिसर्च है. उन्होंने पूछा अपने ऑडियंस से कि what are you doing right now? अगर आपसे मैं ये पूछ लूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, मैं हॉल में बैठा हूँ, जयपुरिया में हूँ. राइट? That will be your answer. So you know everybody was asked this question, the whole audience. The second question he shooted was very important. The second question उन्होंने पूछा सारे ऑडियंस से, आपका दिमाग कहाँ है? आपकी सोच कहाँ है, दिमाग कहाँ है? आप फिजिकली तो आप यहाँ बैठे हो, but you know where is your mind? And staggering, more than 60% of the audience said that their mind is not here, it's somewhere else. Right? That's what the result is. And I'm sure you conduct this experiment to any number of people, you will find that their mind is distracted and their mind is somewhere else, not on what they are doing at the moment. And इसलिए attention deficit की वो बात करते हैं. Now attention deficit is the cause of mental illness. रिचर्ड डेविडसन का रिसर्च है. जो हम मानसिक रूप से जब स्ट्रेस फील करते हैं, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, is all because of distractibility in life. इन्होंने कहा, एक रिसर्च है जो कहता है वैंडरिंग माइंड इज नॉट ए हैप्पी माइंड. अगर आपका दिमाग वैंडर कर रहा है तो आप कभी खुशी पा नहीं सकते, आपका लाइफ सेटिस्फैक्शन काफी लो होगा. यू नो दैट इज वन पॉइंट दैट ही हैज एक्चुअली स्ट्रेस. अभी देखिए हमारा न्यूरो साइंस का एविडेंस बताता है कि जब हैप्पी फेस दिखाया गया क्लाइंट्स को, तो उनके जो पैचेस बने ब्रेन में, वो दैट वाज ऑन द वन साइड ऑफ द ब्रेन, एक पर्टिकुलर साइड. और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ाया गया वैसे वैसे पैच का जो साइज है वो भी बढ़ता चला गया. ये न्यूरो साइंस रिचर्ड डेविडसन कहता है. और जब उसको डीफेस्ड बेबी दिखाया गया तो उसका पैच दूसरी तरफ बना, ब्रेन के दूसरी तरफ, और पैचेस की जो साइज है वो बढ़ती चली गई जैसे जैसे उनको ड्यूरेशन बढ़ाता चला गया. ये बताता है कि हैप्पीनेस हैज ए प्लेस इन आवर ब्रेन. हैप्पीनेस इज मेजरेबल. हैप्पीनेस कैन बी एनहांस्ड. इट इज ए न्यूरोलॉजिकल फिनोमेनन. राइट? और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यू हैव सर्टेन केमिकल्स इन योर बॉडी लाइक डोपामिन, serotonin, oxytocin. These are all causes happiness in your brain. And how happiness looks like in your brain? Does it have any kind of shape and size? It does. ये आपका happiness है. देखिए ये happiness का फिगर है आपके brain का. This is taken from the brain. This is how happiness looks like in our brain.
So what is it? The molecules of the protein myosin drag a ball of endorphins, ये लेके बाहर जा रहा है उसको, इसके साथ along with this one, along the active filament into the inner part of your brain, parietal cortex, and which produces the feeling of happiness. So happiness आपके दिमाग में है और वो डिपेंड करता है certain chemicals के ऊपर. Now question is that how do you actually enhance those chemicals? What are the activities? What we do really which actually adds to more of this serotonin, dopamine, oxytocin आपके बॉडी में कैसे बढ़े, वो इम्पॉर्टेंट है. तो मैं आपको ले जाता हूँ, साइंस की तरफ नहीं ले जाऊँगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है. कुछ लंबा अगर कोई सेशन होगा तो मैं आपको साइंस की तरफ भी ले जाऊँगा. लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये हार्वर्ड की जो स्टडी हुई है. 3 generations of researcher इसमें लग गए, खप गए इसमें, और उन्होंने ये 70 साल का स्टडी किया है. 268 लाइफ्स उन्होंने ट्रैक किया है. 3 questions for you. There are many things in it, but 3 questions. How important is our childhood in predicting how we age? जब हम बड़े होते हैं तो क्या चाइल्डहुड का कोई रोल होता है क्या उसमें? किस तरह से मेरा चाइल्डहुड कैसा था, खुशी अच्छे वाला चाइल्डहुड था या बुरा चाइल्डहुड था? डज इट मैटर? दूसरा क्वेश्चन है, इज द डाई कास्ट इन द मिड लाइफ? जब हम 30s क्रॉस करते हैं, 40s में जब हम जाते हैं, तो क्या हमारा जो पूरा लाइफ है कि हम कैसे एज होंगे, कैसे रिटायर करेंगे, डज इट डिपेंड ऑन what we do in the mid age? That's the question. Third, who retires and who enjoys and why? These are 3 questions I have picked up for you. अब ये टेबल देखिए. Childhood factors do not predict much about life at 70-80. जब आप 70-80 के होंगे तो वो चाइल्डहुड से रिलेटेड नहीं हुआ. किस तरह का लाइफ आप 70-80 में लीड करेंगे वो इस बात पर नहीं डिपेंड करेगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा था. वार्म चाइल्डहुड था तो उसका मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. लेकिन चाइल्डहुड टेम्परामेंट आपका क्या था, पेरेंटल का सोशल क्लास क्या था, गरीब अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी हैप्पीनेस को. एंसेस्ट्रल लॉन्जिविटी क्या थी, इसका भी कोई इम्पैक्ट आपके लॉन्जिविटी पर नहीं आएगा कि आप कैसे एज करेंगे 70-80 में. नो आप देख रहे हैं सब जगह. तो ये कोरिलेशन हो रहे हैं. दूसरा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए. 4 जो चीजें ली उन्होंने, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, एक्सरसाइज एंड स्टेबल मैरिज. एट द एज ऑफ 50, smoking is going to actually have reduced impact on your physical health and length of active life, right? Mental health पर इसका भी negative impact होगा, और life satisfaction पर इसका almost neutral है, इसका कोई बहुत ज़्यादा plus या minus नहीं है. Alcohol abuse का हर जगह negative है, including your mental health, right? Exercise के हर जगह positive है. आगे देखिए, पॉजिटिव और यहाँ न्यूट्रल है. एक्सरसाइज हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हाउ यू एज, राइट? एंड स्टेबल मैरिज, ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत पॉजिटिव है. लाइफ सेटिस्फैक्शन इसका हाईली पॉजिटिव है. लेंथ ऑफ लाइफ, एक्टिव लाइफ पर इसका न्यूट्रल है, और फिजिकल हेल्थ के ऊपर इसका. सो व्हाट इट सेज, the research says that 55% people retire prior to the age of 60, most due to ill health, right? So ये हर तरह से आपके हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है, और ये कहता है कि अगर आपने थोड़ा टाइम अपने हेल्थ में नहीं निकाला जब आप मिड एज में है, नॉट चाइल्डहुड, जब आप मिड एज में है, जब आप 40s में है या 50s में है, उस वक्त अगर आपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा एक्सरसाइज नहीं किया, या फिर आप बाहर निकलते हैं टहलने के लिए तो आपने तो कान में वो लगाया हुआ है, और उसके बाद एक मोबाइल भी रखा हुआ है, उसका गाना भी सुन रहे हैं और धीरे धीरे टहल रहे हैं. कुछ लोग जो है ग्रुप बना के चलते हैं सुबह सुबह और गॉसिपिंग करते हैं, आज ऑफिस में ये हुआ, ऑफिस में वो, और चल रहे हैं. तो रिसर्च ये कहता है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है. These things, this kind of exercise do not have any impact on how you're going to live life, right? So what kind of exercise? 30 minutes at least brisk walk minimum, 4,000 steps every day. तो 4,000 से 10,000 के बीच में, without any mobile, without any distraction, you all have to just walk brisk. That is what is going to impact your life, right? और there is a phenomenon called runner's high. Runner's high जो है वो आपका जब न्यूरॉन यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो यहाँ जाकर के वो उसको कूल डाउन करता है, और ब्रेन आपका बिल्कुल खाली हो जाता है उसको जब आप दौड़ते हैं या चलते हैं, और आपको उससे हैप्पीनेस महसूस होता है. इसलिए हम कहते हैं कि जब हम रनिंग करके आते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, जब हम बैठते हैं तो अच्छा फील करते हैं. इट गिव्स यू अ गुड लाइफ, गुड फीलिंग. सो इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर रिटायरमेंट, when you're going to be 60, 70 and 80, how your quality of life is going to be determined at that point of time will depend upon how much time you spend doing exercise when you are in 40s and 50s, right? तो ये research बताता है. 50% still work full time at 65, right? Work जो है, work is good for happiness.
That's what research is saying. Susskind ने एक किताब लिखी है, अभी हाल में आई है, वर्ल्ड विदाउट वर्क। उसने इमेजिन किया है कि जब AI पूरी तरह से छा जाएगा, सिंगुलर वर्ल्ड हो जाएगा, तो हमारे काम का क्या होगा, और हमें अगर कोई काम नहीं मिला तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो डूम्ड हो जाओगे, you will be finished if you don't have a work. It is your work which is actually making you alive. It is your engagement which is making you. अगर आपका बॉस आपको 2 फाइल एक्स्ट्रा दे देता है तो should you be happy or should you be sad? Research says you should be happy, right? क्योंकि एक HR का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ये भी कहता है कि when is the time to change your job? आपको कब लगता है कि आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए? तो रिस्पॉन्स आता है कि आपको उस वक्त सोचना चाहिए जॉब चेंज करने के लिए जब आपको बॉस आपको काम देना बंद कर दे, राइट? जिस दिन आपको लगे कि आपका बॉस आपको काम देना बंद कर दिया तो आप उस दिन छोड़ दीजिए ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट इज योर वर्क व्हिच इज गोइंग टू मेक यू अलाइव. It is your work which is going to create your satisfaction. By the age 75, only 1 out of 12 men had not retired. तो रेशियो बहुत कम है. The men who liked working the most at age 60 liked retirement the most at 75. Right? The one who is actually enjoying the work. You're doing the work because you have to do the work because there is a salary attached to it. There is a boss sitting over there. Is that what we are doing? We're doing the work because we have to do the work. Or are we doing the work because we really want to do the work? Or we are doing the work because we really love to do the work? Hello? Hi. 4 ingredients ये रिसर्च बताता है. Replace your workmates after जब आप रिटायर हो जाते हैं. Replace your workmates with other social network. सोशल नेटवर्क आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब ऑफिस में छूटेगा रिटायरमेंट के बाद तो आपको अलग से बनाना पड़ेगा. रीडिस्कवर हाउ यू प्ले. प्ले इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ, राइट? एंगेज इन क्रिएटिव एंडेवर्स. कुछ करिए, कुछ इनोवेटिव करिए, करते रहिए. लर्न न्यू थिंग्स. Learning should not stop, even at the deathbed. Learning should not stop. Those who have the curiosity of learning, those who have the curiosity of doing things every now and then. जैसे आपको लगता था कभी जिंदगी में कभी मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता, right? और आपके डिससेटिस्फैक्शन का कॉज ये है कि आज के भाग दौड़ में मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं गिटार सीख सकूं, और वो मेरे अंदर पड़ा हुआ है. मुझे गिटार सीखना था. Who is stopping you? The research says find out time for yourself, learn guitar. और इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है कि अगले साल करूंगा, उसके 2 साल बाद कर लूंगा. अभी करिए. कुछ अगर आपको डिग्री लेनी थी वो कर लीजिए. आपको कुकिंग में एक्सपर्टीज करनी थी कर लीजिए, राइट? डू इट नाउ. लॉन्जेविटी एजुकेशन के साथ रिलेटेड है. दोनों में हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है. जितना आप सीखते हैं उतना ज्यादा आपके चांसेस है बहुत अच्छा लाइफ लीड करने का और उतना ही लंबा लाइफ लीड करने का. लर्निंग इज द की ऑफ योर सेटिस्फैक्शन. आप ये कह सकते हैं कि मैं मैनेजर बन गया, मेरे लाइफ का परस्यूट पूरा हो गया. मैं CEO बन गया, मेरे लाइफ का परस्यूट पूरा नहीं हुआ. CEO जब आप बन जाएंगे उसके बाद आप आके कहेंगे यार बहुत कुछ रह गया जिंदगी में. लाइफ सेटिस्फैक्शन नहीं है. पैसे मिल गए, आप कहेंगे मिल तो गया लेकिन लाइफ सेटिस्फैक्शन नहीं है. सो लाइफ सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम योर अचीवमेंट्स. इट इज नॉट रिलेटेड टू योर अचीवमेंट, इट इज रिलेटेड टू योर परस्यूट. It is related to who you are and it is related to what you think about yourself. पहला पॉइंट है अवेयरनेस. ये मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ. अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब है कि what is happening around you. माइंडफुलनेस. जैसे मैं अगर यहाँ वॉक कर रहा हूँ तो मैं माइंडफुल हूँ कि अगर मैंने यहाँ पाँव रखा तो गिर जाऊंगा. I know that. If I have to come to you, I'm not going to dash with this because I know I'll come from here. Mindfulness. मुझे पता है ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, ये वो है. I know everything, and consciously I'm doing the things. If I'm picking up the file, there is a purpose behind it. I know what is there I have to do, right? If I have to go to the field, I am aware about. Mindfulness is very important. Awareness is very important. The more you get aware about your circumstances, yourself, others, the better you become and more life satisfaction you will get. That's one. दूसरा, connection. How you connect with life, how you connect with others. Do you have somebody in your life जिसको कि आप रात में 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आपने कॉल किया
और उस बंदे ने आपका कॉल उठा लिया और फिर आपने आधे घंटे तक बकवास की, कुछ भी बोला, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्रिकेट में इंडिया लूज कर गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, एंड एट द मिडनाइट दिस गाय इज लिसनिंग टू यू वेरी पेशेंटली. डू यू हैव समबडी? If you have, the research says that you have actually created your connection. Connection is not just networking. Networking is good, but connection is different from networking, right? So connection is very important. Loneliness is the highest killer of people, right? ये सारे research के अंदर आया हुआ है. People who actually feel loneliness in their life is more likely to die, twice more likely to die after retirement within 5 years. That's the data. So 60 में अगर आप रिटायर करते हो, 65 के अंदर लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग लोनली होते हैं, लोनली फील करते हैं तभी लोग. So connection is very important, right? Loneliness is the biggest killer. Insight. What do you think about yourself? अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पता नहीं मेरा जन्म किस लिए हुआ, पता नहीं मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं पाया लाइफ में और मेरे से कुछ नहीं होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं सोचते आप? Is that the insight that you have developed for yourself? Absolutely wrong. You still have lots of things to do. You still have your meaningful presence on this earth. And you can still do a lot of things which you really wanted to do in your life and be happy. So what kind of narrative you create for yourself? What kind of narrative you generate and do? Last, purpose. ये बहुत ही important है लाइफ के सेटिस्फैक्शन के लिए. मेरे एक मित्र है डॉक्टर, उनको मैंने पूछा कि भैया आप किस चीज़ का इलाज करते हो? तो मैं डायबिटिक्स का डॉक्टर हूँ. I is a very successful doctor, earning lot of money. He has prestige, he has recognition, everything. एक दूसरा डॉक्टर है मेरा दोस्त, वो भी कहता है कि वो डायबिटीज को ट्रीट करता है, वो भी बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है, बहुत सारे पैसे कमाए उसने, बड़े घर बना लिए, गाड़ी, ये वो सब कुछ है उसके पास, दुनिया में जो भी चाहिए सब कुछ है उसके पास. लेकिन ये जो दूसरा डॉक्टर है, साथ में उसने ये भी कहा कि नो वन ऑफ द परस्यूट आई एम फॉलोइंग इन माय लाइफ इज कि आई वांट टू सी दैट एटलीस्ट इन माय मोहल्ला और इन माय सिटी nobody remains diabetic in the next 5 years. That's what I am working on. अब आप बताइए, दोनों डॉक्टर है, इस दोनों डॉक्टर में किसके चांसेस ज़्यादा है कि लाइफ सेटिस्फैक्शन किसका हाई होगा, खुश कौन रहेगा, और जब वो 80 के 70-80 का हो जाएगा, so who will feel better? Second one. Hello. Yeah, exactly. That's what it is. So wishing you a very healthy, happy life ahead, right? एक छोटा सा शेर, 2 लाइन फिर आपको मैं वाइंड अप कर देता हूँ कि मुझे प्यार करना नहीं आता. तो गौर से सुनिएगा इसको. मुझे प्यार करना नहीं आता और तुम्हें प्यार के सिवा कुछ नहीं आता. मुझे प्यार करना नहीं आता और तुम्हें प्यार के सिवा कुछ नहीं आता. जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं मेरे दोस्त, एक तुम्हें नहीं आता, एक मुझे नहीं आता. That's what life is all about, right? Keep learning. Thank you so much.